Hello everyone, welcome to a class of TYVCom, BMS, SYBBI, BAF, CA, CMS। तो टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये टॉपिक आपको मैक्सिमम एरिया पे मिलेगा, TYVCom, BMS, BBI, BAF, CA, CMS। तो आज का इंट्रोडक्शन वीडियो करेंगे, इसका लेक्चर नंबर 1 रहेगा। प्रीवियस टॉपिक भी आप चेकअप कर सकते हैं, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसका जो मेन पार्ट होता है एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल, जिसके अंदर दो मेन चीज है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में पहला स्टॉक रहेगा। स्टॉक तीन टाइप के, RM, WIP, फिनिश गुड्स। WI के अंदर प्रोसेस होता है, यहाँ पे आप वर्ड देखेंगे प्रोसेस, यानी ना कच्चा ना पक्का। फिर डेटर, प्रीपेड एक्सपेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस। प्रीपेड एक्सपेंस बहुत रेयर है, कभी कभी आता है। तो डेटर, कैश बैंक और ये रॉ मटेरियल WIP, फिनिश गुड, ये फिक्स है। इनके टेबल कैलकुलेशन होंगे, वर्किंग नोट होंगे, यूनिट्स रहेंगे, रेट रहेगा और पीरियड रहेगा। पीरियड मंथ में भी हो सकता है, वीक में भी हो सकता है और डेज में भी हो सकता है। इसके अंदर जो मेन पार्ट होता है WIP, रॉ मटेरियल, आपको ऊपर का रॉ मटेरियल ही कंसीडर करना होता है। अब इसके अंदर जो लेबर ओवरहेड रहेंगे, इट इज 50%। जो भी इनका पीरियड रहेगा उसका 50% रहेगा। अगर ये 2 महीना है तो ये एक महीना हो गया। अगर ये 1 महीना है तो आधा आधा महीना हो, इसलिए आधा आधा लिखा है। नॉर्मली 1 महीना आता है तो उसको आधा आधा कंसिडर करना। ये बोला हो या नहीं बोला हो, ये फिक्स है, इसको याद रखना। बाकी का प्रोसेस दिया रहेगा, रेट कौन सा लगेगा वो ध्यान से देखना है आपको। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर फिक्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस फिक्स है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर रेयर चीज है, जैसे यहाँ पे प्रीपेड और एडवांस। क्रेडिटर यानी परचेज ऑफ, आपका जो रॉ मटेरियल का जो रेट रहता है वो कंसिडर होता है, महीना वगैरह जो भी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नॉर्मली ये लेबर या वेजेस का ही ऊपर आता है, तो यही मंथ कंसिडर करते हैं। तो ये टेबल याद रखो बच्चों। फिर करंट एसेट से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो आंसर वर्किंग कैपिटल। और ये फॉर्मेट में आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया होगा तो ही ऐड करना, और ऐड करेंगे तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड करके फिगर आएगा। ये भी ना के बराबर है। हमारे लिए जो मेन है वर्किंग नोट है, वर्किंग कैपिटल है। अब सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कभी कभी आपको क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ पीरियड ढूंढने के लिए आएगा कि नॉर्मली विदाउट पीरियड ये वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। वर्किंग कैपिटल यानी बिजनेस चलाना है तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल ही मेन होता है। फिक्स एसेट है तो वन टाइम रहता है, फिक्स लायबिलिटी है वो भी वन टाइम, मगर जो रनिंग बिजनेस को चलाना है वो वर्किंग कैपिटल है, उसके लिए पीरियड बहुत जरूरी होता है। तो पहले हम ये सीखेंगे आज के लेक्चर में कि पीरियड अगर नहीं दिया तो पीरियड किस तरह से कैलकुलेट करें, या सिर्फ पीरियड पूछ के सम खत्म करता है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल उसे कहेंगे। तो एस्टिमेटेड ड्यूरेशन ऑफ नेट वो ऑपरेटिंग साइकिल, अगर वो ढूंढना हो तो नॉर्मली स्टॉक पे आएगा, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, डेटर और क्रेडिटर, इन्हीं पे आता है। ये टेबल याद रखे, इसके लिए भी फॉर्मूला याद रखे, रॉ मटेरियल इन स्टॉक डिवाइड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम इनटू 12। अगर मंथ बोला है तो, अगर साल बोल दिया तो डायरेक्ट फिर 360 कर देना, वीक बोल दिया तो 52 कर देना। तो ये चेंज हो सकता है, ये 12, 360 और 52। हाँ, कभी कभी साल स्पेसिफाइड होता है, 360 या 365 लिख के देंगे, तो इन दैट केस वो चीज पे ध्यान देना। तो आप जब ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये नंबर ऑफ मंथ मिलेगा, ये हमें जरूरी है, चाहिए। तो ये टेबल को भी लिख के रखे, इसमें भी वही है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी माइनस करके ही फिगर आता है। 1 - 2 लिखा है देखो, और चीजें कितनी उतना ध्यान देना। पहले हम इस आज के वीडियो में इसको सीखेंगे कि नेट ऑपरेटिंग साइकिल किस तरह निकाले, या मंथ आपका हो तो किस तरह मंथ निकालना चाहिए वो चेक करते हैं।
कैलकुलेट नेट ऑपरेटिंग साइकिल, खाली डेट वगैरह ढूंढना है इसके अंदर. कंप्यूट द फॉर न्यू कंपनी ताबा ड्यूरेशन नेट वर्किंग कैपिटल ढूंढना है बोला आपको. साल आपको स्पेसिफाइड होगा, अगर साल पे कैलकुलेट करना है तो उन्होंने कहा है 360, तो 360 365 बोला होता तो 365. कंसिडरिंग एज ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, डेटर एंड क्रेडिटर. एज यानी उनका पीरियड पूछा है उसने, रॉ मटेरियल का, फिनिश का, डेटर का, क्रेडिटर का. अपना जो सॉल्यूशन पार्ट है हेडिंग से स्टार्ट करें. पहले हमेशा करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में स्टॉक, स्टॉक के अंदर 3 स्टॉक है, RM, WIP, फिनिश गुड्स. RM का फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको इसलिए बोला लिख के रखें. तो RM मटेरियल के लिए फॉर्मूला क्या है, स्टॉक डिवाइड बाय कंज्यूम इनटू 12. अगर महीना है तो यहाँ पे तो 360 बोला है तो अपन 360 लिखेंगे. तो RM स्टॉक डिवाइड बाय कंज्यूम फिर 360. स्टॉक तो दिया हुआ है बच्चों आपको 20,000 है, कंजम्पशन का फिगर नहीं दिया, तो कंजम्पशन निकाल लेते हैं साइड में अपन. सिंपल है कंजम्पशन के लिए. परचेज, एक्चुअली पूरा पैटर्न होता है कि ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, लेस क्लोजिंग स्टॉक. यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक बोला है तो अपन डायरेक्ट क्लोजिंग स्टॉक ही कंसिडर करेंगे. तो ओपनिंग स्टॉक नहीं है, एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक. परचेज दिया हुआ है 96,000 और क्लोजिंग स्टॉक ये, तो आपका कंज्यूम आ गया 76, यानी 20,000 डिवाइड बाय 76, फिर बाद में मल्टीप्लाई बाय 360. तो आपका यहाँ पे जो डेज आता है इट इज 95 डेज. तो सिंपल वे इस तरह से कैलकुलेट करेंगे. फिर अगला फॉर्मूला है अपना फिनिश गुड्स का. फिनिश गुड्स बोला है इसीलिए वो भी, नहीं तो अपन WIP भी निकाल सकते थे. यहाँ पे उन्होंने फिनिश गुड बोला, वरना अपन WIP निकालने के बाद ही फिनिश गुड्स बोलते. इसका भी फॉर्मूला है स्टॉक डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ अपने पास, और फिनिश गुड्स का स्टॉक 21 है, यानी 21,000 डिवाइड बाय 1,40,000 इनटू 360. पहले डिवाइड करें फिर मल्टीप्लाई करें, तो 54 डेज आपका आंसर आया. फिर नेक्स्ट उसने बोला डेटर ढूंढनी है. डेटर के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने, डेटर अपॉन क्रेडिट सेल्स इनटू 360. तो डेटर तो दिया आपने वो 32,000, क्रेडिट सेल्स यानी ये एज्यूम करेंगे 1,60,000. तो 32 डिवाइड बाय 160 इनटू 360, 72 डेज. अब एसेट्स हो गया लास्ट में, फिर उसने क्रेडिटर मांगा है तो पहले एसेट्स का टोटल कर लेते हैं. तो स्टॉक प्लस डेटर 1+2. स्टॉक के अंदर ये दोनों स्टॉक आता है मिला के, तो टोटल करंट एसेट 1+2, 1+2. इसका मतलब ये तीनों कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. 1+1 के अंदर ये दोनों आता है. 95, 54 स्टॉक का डेज है. तो एनी तीनों प्लस करें तो आपका टोटल डेज आ गया 221 डेज. फिर नेक्स्ट है लाइबिलिटी. लाइबिलिटी में क्रेडिटर ही मांगा है, क्रेडिटर ढूंढ के बता देते हैं. क्रेडिटर का फॉर्मूले में ये चेंज करने के, यहाँ डेटर के जगह पे क्या लिखने का, क्रेडिटर, और क्रेडिट सेल्स के जगह पे क्रेडिट परचेज. क्रेडिटर है 16 और क्रेडिट परचेज यानी परचेज ही है, तो इसको अज्यूम करेंगे 16,000 डिवाइड बाय 96, और फिर आपका डेज है 60, और फिर एंड में सिंपली दोनों को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, तो नेट ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगा आपका, यानी 1 - 2. आंसर है 161 डेज. तो इसके अंदर जो बच्चे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला उसको ध्यान में रखें, और जो क्वेश्चन में मांगा है वो सॉल्व करके दे. ये भी पैटर्न है, ये भी आते हैं एग्जाम में. एक और सम करेंगे इसके ऊपर. तो क्वेश्चन नंबर 2 भी लिया है हमने. यहाँ पे भी देखो क्या बोला है, कंप्यूट द ड्यूरेशन ऑफ नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल साइकिल. तो यहाँ पे भी डेज ही मांगे, पीरियड मांगा है. पैटर्न क्वेश्चन सेम ही ऑलमोस्ट. साल भी बोला है उन्होंने भाई 360 डेज का अज्यूम करिए. और यहाँ पे और एक चीज है, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई रॉ मटेरियल ढूंढिए, फिनिश गुड्स ढूंढिए, कुछ बोला नहीं है, तो आपको सब ढूंढना पड़ेगा. प्रीवियस समय उन्होंने स्पेसिफाइड किया था रॉ मटेरियल चाहिए, फिनिश गुड चाहिए, डेटर चाहिए, क्रेडिटर चाहिए. यहाँ पे कुछ बोला नहीं है तो आप उन सब चीज ढूंढेंगे. पहले हेडिंग लिखे, करंट एसेट से शुरू करें. स्टॉक, स्टॉक के 3 हिस्से, RM, WIP, फिनिश गुड्स. RM में यानी रॉ मटेरियल में, रॉ मटेरियल डिवाइड बाय कंज्यूम. रॉ मटेरियल अगेन क्लोजिंग स्टॉक 25,000 डिवाइड बाय कंज्यूम. कंज्यूम का फॉर्मूला याद रखे, ओपनिंग स्टॉक
एट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये सब में भी आपको ओपनिंग स्टॉक नहीं, तो सिंपली परचेज से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करे, 1 माइनस 25, 75,000 आएगा। तो 25,000 डिवाइड बाय 75,000 देन मल्टीप्लाई बाय 360, तो आंसर आया 90 डेज। WIP भी करना पड़ेगा, यहाँ पे बोला नहीं था हेडिंग में, तो सब करना पड़ेगा आपको। फॉर्मूला क्या WIP का, WIP अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 16,000 डिवाइड बाय 1,50,000 इंटू 360। पहले डिवाइड करें, पॉइंट में आंसर आएगा, और इसको मल्टीप्लाई बाय 360, तो 38 डेज आया आपका WIP का ड्यूरेशन। फिनिश गुड्स का भी फॉर्मूला, फिनिश गुड्स अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी 24,000 डिवाइड बाय 1,50,000, अगेन आंसर पॉइंट में आया, इंटू 360, तो आपका डेज बना 58 डेज। फिर करंट एसेट्स में नेक्स्ट आता हमारा डेटर। डेटर दिया हुआ है 40,000, डेटर का फॉर्मूला डेटर अपॉन क्रेडिट सेल्स, यानी 40 डिवाइड बाय 1,75,000 इंटू 360, 40 डिवाइड बाय 175, अगेन आंसर पॉइंट में आया, इंटू 360 करें तो डेज आ गया 82 डेज। एग्जाम में ये डेज जब आप मेन सम पे जाओगे ना, तो वहां पे डेज डायरेक्ट दिया रहता है, 1 मंथ 2 मंथ या जो भी रहेगा, कभी कभी नहीं देता है, तो इस तरह से ये ढूंढना पड़ेगा। क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं खाली ये इस तरह से, ऑपरेटिंग साइकिल पूछ सकते हो आप। बैफ वगैरह देखे, BBI वगैरह देखे, उसमें तो सिर्फ ये ऑपरेटिंग साइकिल ही नॉर्मली बेसिकली पूछता है ये। तो कोई भी पैटर्न है उसको इजीली नहीं छोड़ दे, आपको करना तो सभी पड़ेगा, कहीं ना कहीं ये यूजफुल होता है। ऑपरेटिंग साइकिल बहुत से बच्चे ट्राई नहीं करते, डायरेक्टली एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल सॉल्व कर देते। अच्छी बात हो तो करना ही है, मगर ऑपरेटिंग साइकिल भी सीखो बच्चों। फिर करंट एसेट्स हो गया हमारा, क्योंकि अगला जो होता है वो कैश एंड बैंक बैलेंस और प्रीपेड, उसके लिए पीरियड नहीं रहता, गिवन रहता, उसका हेडिक नहीं है। तो इसको क्लोज करेंगे तो सबको प्लस कर लेते हैं, यानी 1 + 2, स्टॉक में तीनों आ गया और 82, तो आपका टोटल आया 268। और फिर लास्ट में करंट लायबिलिटी यानी क्रेडिटर, क्रेडिटर का फॉर्मूला सेम ही है, यानी क्रेडिटर डिवाइड बाय क्रेडिट परचेज, और क्रेडिटर 20,000 है, क्रेडिट परचेज यानी 1,00,000, 20,000 डिवाइड बाय 1,00,000 इंटू 360, तो आंसर आया 72 डेज। अब नेट ऑपरेटिंग साइकिल ढूंढना है, तो दोनों को सिंपली क्या कर देंगे, -1 - 2, तो आपका ऑपरेटिंग साइकिल का जो डे आया 196 डेज आया, यानी आपका जो बिजनेस चलेगा वो 196 डेज ही चलेगा पूरे साल में। तो ये डेज निकालना बहुत जरूरी होता है बिजनेसमैन को, कि वो हिसाब से उनको बिजनेस पैसे का अरेंजमेंट वगैरह करना होता है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एज पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको सीखना बहुत जरूरी है। तो होप सो इंट्रोडक्शन फॉर्मूला वगैरह समझ में आ रहेगा, टेबल अच्छे से याद रखें। नेट ऑपरेटिंग साइकिल एक और वीडियो बनाते हैं नेट ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर, फिर उसके बाद हम एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल स्टार्ट करेंगे। होप सो यहाँ तो कोई डाउट नहीं बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।